नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ चतरा लोकसभा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी हैं। इन्होंने आज ही अपना नामांकन किया है। कालीचरण सिंह जी, क्या कहेंगे आप? नामांकन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाया है। देश की आज़ादी के बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी स्थानीय के मतलब उस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। उत्साह है, क्षेत्र में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है, जनता में उत्साह है और मेरे लिए स्वाभाविक है कि मैं उम्मीदवार बनाऊं तो उत्साह स्वाभाविक है। इसी क्षेत्र से जन्मा हूं, बड़ा हूं, फला हूं, पूरी यात्रा तय किया हूं अब तक का जीवन का, तो उत्साह है बहुत। चतरा के बारे कहा जाता है कि केबीसी में भी अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा लोकसभा है जहां आज तक कोई स्थानीय सांसद नहीं बना या प्रतिनिधित्व नहीं किया। हाँ, मैंने भी फेसबुक वगैरह में देखा था कैसा अमिताभ बच्चन जी ने पूछा है और इसे कहाँ कब कैसे पूछा सो मेरी नहीं जानकारी है। तो रिकॉर्ड टूट गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया तो रिकॉर्ड टूट गया। आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? यहाँ पे मुकाबले में कांग्रेस है और भी कई लोग हैं, किन्हें आप मुकाबले में देख रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है। जनता में स्थानीय के कार्यकर्ताओं का डिमांड वर्षों से चल रहा था कि हमको लोकल प्रत्याशी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया। तो उसमें अब जीत का क्या आश्वासन? जीत है। उसमें आप भी देखे होंगे, अगर होंगे तो जो कार्यक्रम जो नॉमिनेशन का था, अप्रत्याशित भीड़ थी तो मैसेज चला जाता है कि भाई तो सब कुछ हो चुका है। और सामने वाले क्या कहें, सामने वाले कोई मतलब ही नहीं है। आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं लेकिन लड़वाते रहे हैं, एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पे आपकी पहचान रही। मैं अकेले लड़वाया हूँ, 2 बार नहीं 3 बार मैं अकेला एक व्यक्ति विधायक बनाया है। मैं मेरे पार्टी का किसी नेता को आने से मैं रोक दिया था। ये सुनकर के आप ताज्जुब करेंगे। जिस पार्टी से मैं लड़वाया हूँ कहा कि आप नहीं आएंगे तब मैं लड़ाऊंगा। मेरी बात उन्होंने माना और 3 बार मैं जिताया। बाबूलाल जी को कह दिया था कि आप मत आइए, मैं लड़ा के बताऊंगा, और मैं जिताया, 3 बार जिताया है। हमको पता है, कार्यकर्ताओं के साथ काम किया हूँ 2004 से 30 लोकसभा में विशेषकर काम किया हूँ। प्रभारी रहा हूँ 2004 से। जब नागमणि जी चुनाव भाजपा से लड़े थे, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी बीजेपी का किसान मोर्चे का था, तो मैं चुनाव प्रभारी था, तो मैं जानता हूँ। तब से लगातार क्षेत्र में लगा हूँ, तो मेरे ध्यान में है। अभी लोगों को यहाँ काफी, हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, शिकायत है कि भाई जो 10 साल सांसद रहे वो उनकी सुध लेने नहीं आती रही। आपकी प्रायोरिटी क्या हो? मैं घर का बेटा हूँ, तो एक परिवार के एक सदस्य अगर कोई व्यक्ति कोई चुनाव लड़ा जीता तो स्वाभाविक है किसी को माथा भी दर्द होगा तो उसको तो जानकारी होगा, वो खड़ा रहेगा। स्वाभाविक है, उनका डिमांड है कि कुछ दो मत, खड़ा रहो। मैं खड़ा रहूंगा, चलते फिरते रहूंगा लोकसभा में। एक गांव जानता हूं, मुझे 5 विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, तो इसलिए खड़ा रहूंगा। बस आखिरी सवाल, आप क्या करना चाहेंगे? प्रायोरिटी क्या होगी जब आप इतनी इलाके को पूरी तरह से जान रहे हैं? देखिए, एक केंद्र सरकार का एक सीमा है, राज्य सरकार का एक सीमा है। राज्य सरकार का अधिकतम क्षेत्र आता है। हम जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकसभा में लाने का प्रयास करेंगे। पहली प्राथमिकता होगी। बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे अब देखिए चंदवा यहाँ से जाते हैं, सला रेलवे का क्रॉसिंग देखिए, बेहद ज़रूरी है। वो सब चीज़ है। पांकी जाने का रास्ता लावालंगोला ठीक नहीं, वो सब चीज़ की ज़रूरत है। मैं प्राथमिकता के आधार पर करूँगा, प्रयास करूँगा कि मिनरल ओर्स जिस जिले में हैं उसके आधारित को उद्योग लगे। मैं केंद्र सरकार से पूरी ताकत लगा करके अपने क्षेत्र में मांग करके लाऊंगा, ताकि परोक्ष या अपरोक्ष रोजगार मिले। तो कालीचरण जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि ये पूरे इलाके को जानते हैं और इनकी पहचान रही है कि चुनाव लड़ने से ज्यादा ये अब तक चुनाव लड़वाते रहे कार्यकर्ता के तौर पर। देखने वाली बात होगी नतीजा क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, चतरा।